देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारी सीक्वेंस चली आ रही है, ठीक है, उसमें एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूब एंड क्यूब रूट्स होता है वैसे तो, लेकिन हम क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्यूब का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसी इमेज आती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल सांप सीढ़ी लॉकडाउन में सब खेल रहे होंगे, ठीक है, लूडो खेल रहे होंगे। तो लूडो में भी क्या होता है, वो जो हमारी आती है डाइस आती है वो कैसी होती है भाई? क्यूब शेप की होती है। नहीं तो इसका एक वो आजकल एक और गेम भी चल रहा है, उसमें क्यूब से वो जैसे कलर मिलाते हैं ना, एक साइड सारे कलर मैच कर देते हैं, वो भी क्यूब है। तो वो तो देखिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल चीज़ हो गई। अब हम पढ़ते हैं फिलहाल अर्थमेटिक चल रहा है, तो उसमें जो क्यूब है वो क्या होती है? तो क्यूब क्या होता है हमारे पास? व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब एक नंबर है उसको हम खुद से 3 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उस नंबर का क्यूब मिलता है। मान लीजिए एक नंबर x है, ठीक है, मैंने क्या किया, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? देखिए x की पावर 1 1 1, एक्सपोनेंट और पावर का एक हमने करवाया हुआ है, उसमें आपको क्या बताया था, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो x की पावर 1 + 1 + 1 कितनी हो जाएंगी? 3, यानी x क्यूब, x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x क्यूब। और x क्यूब को क्या कहते हैं हम? x का क्यूब बोलते हैं, यानी कि x की पावर जो 3 है ये क्या कहलाएगी? x का क्यूब। ठीक है, तो डिनोट किससे करते हैं इसको? पावर 3 से डिनोट कर देते हैं, यानी एक्सपोनेंट 3 कर देते ही क्या कर देते हैं? x क्यूब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे कि 3 का क्यूब कितना होगा, तो कितना आएगा? 27, क्योंकि 3 × 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कई बार हम जोश में क्या कर देते हैं? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। अब आपसे कोई कहे कि 5 का क्यूब कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? 5 की 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना 15 लिख के, कभी आंसर खत्म कर दो ना, गलत बात। 5 × 5 कितना? 125, ठीक है ना। ऐसे इसको एक बार सोल्व करने की आप कोशिश करना जब किसी नंबर का क्यूब निकालना हो तो। हालांकि हमने क्यूब निकालने के जो मेथड्स हैं उसकी 2 वीडियो यहाँ पे पहले अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी है, ठीक है। अभी हम आगे चल रहे हैं। देखो जब हम क्यूब पढ़ें और एक नंबर है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्यूब का नाम लेते ही हमारे सामने एक नाम आता है, वो है रामानुजन का। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन थे, ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन थे। उनके नाम से एक नंबर है, आपको पता हो, 1729। श्रीनिवास रामानुजन, इन दोनों को, इस नंबर को क्या कह देते हैं? हार्डी रामानुजन नंबर का दर्जा। इस नंबर जो नंबर है इसको क्या कहा जाता है? हार्डी रामानुजन ठीक है, इस नंबर को क्या कहा जाता है? हार्डी रामानुजन नंबर बोला जाता है। इस नंबर की क्या खासियत है? सबसे बड़ी चीज़ यही है, इस नंबर की खासियत क्या है? ये जो नंबर है इसे 2 नंबर की जो क्यूब है उनके सम के रूप में 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार जो रामानुजन थे वो बीमार थे, मुंबई के एक हॉस्पिटल में थे, तो उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी थे, ये इंग्लैंड से आए थे। तो इन्होंने जब ये इनके पास मिलने के लिए गए तो वो बैठे हुए थे, तो इन्होंने बाद में मतलब कि प्रोफेसर हार्डी ने उनसे कहा कि भाई मैं आज एक टैक्सी में आया हूँ और उस टैक्सी का नंबर है 1729। कितना बोरिंग और मतलब कि अशुभ नंबर है ये, ठीक है। तो रामानुजन ने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर कहा ये तो आप तो बहुत गलत बता रहे हो कि ऐसा मतलब कि बोरिंग नंबर है या अशुभ नंबर है, ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा कैसे? बोला आपको पता होगा ये सबसे छोटा नंबर है जिसे हम 2 नंबर हैं, जो 2 नंबर उनके क्यूब के सम के रूप में 2 तरीके से लिख सकते हैं,
ठीक है, दो तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब बात आई, बोलो उसने कहा कि कैसे दो तरीके से लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई 17 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर लीजिए, सॉरी 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कितना हो गया 1729। 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1729, ठीक है। या 10 का क्यूब प्लस कितने का आएगा 9 का, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब 1729। देख लो, दो तरीके से लिख दिया, नहीं लिख दिया, अलग अलग लिख दिया ना, एक तरीका ये हो गया, एक ये हो गया। तो देखिए वैसे तो एक नॉर्मल इंसान जब बीमार होता है तो इतनी चीज़ नहीं सोचता है, लेकिन रामानुजन थे जिन्होंने इतना कुछ सोचा था। उन्होंने लगभग 3000 के आसपास जो थ्योरम है वो ये दुनिया के सामने लेके आए थे, जिसमें से अभी 50% भी पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये था। चलो इस नंबर की हम कुछ एक यूनिकनेस देखते हैं, भाई इसमें और भी कुछ हो सकता है। मैंने आपसे कहा ये सबसे छोटा नंबर है जिसे दो तरीके से दो नंबर के क्यूब के सम के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। आपके सभी ये हो गया। ये एक नंबर और भी हो सकता है पहले भी, लेकिन उनमें कंडीशन क्या है, उनमें नेगेटिव नंबर आता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तब आप कर सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक ऐसा नंबर है जिसे हम दो पॉजिटिव नंबर के क्यूब के सम के रूप में दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटा है। अब बात आई क्या एक ही नंबर है ऐसा, भाई कॉमन सेंस की बात है, कोई भी कहेगा क्या एक ही नंबर ऐसा नहीं है। तो शुरू में तो ये एक उस मतलब कि प्रोफेसर जो रामानुजन थे उन्होंने तो एक बता दिया था, उसके बाद में तो भाई मैथ्स ने प्रोग्रेस की है, अब तो कई नंबर मिल चुके हैं ऐसे, आपको बता देते हैं। चलो कैसे, भाई सिर्फ आप इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड भी n क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी नंबर n क्यूब से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम टू सेम नीचे वाले को n क्यूब से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और n क्यूब से ही इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, ठीक है। देखिए अब ज़रा n क्यूब की मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 12n का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर भी 3 है भाई, n की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 3। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m, यानी कॉमन पावर के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो 12n क्यूब लिख दिया हमने, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई बाई n, 1 मल्टीप्लाई बाई n क्यूब इज इक्वल टू 1729 मल्टीप्लाई n क्यूब। n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप, n की जगह 1 पुट किया, 1 इसका मल्टीप्लाई करें मतलब ये नंबर सेम आ जाएगा, 12 और 1 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो 24, ये 2 आ जाएगा, और इसका फिर क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तब इनका ये मतलब ये है आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, n क्यूब की 10 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो कितना हो गया 10n क्यूब प्लस 9 से करवा दीजिए, कितना होगा 9n क्यूब इज इक्वल टू 1729 मल्टीप्लाई n क्यूब। तो इन सब में n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपको अगला नंबर मिल जाएगा। 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहो, आपको नंबर मिलते जाएंगे और सेम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये था हार्डी रामानुजन नंबर। इस नंबर की एक खासियत और बता देता हूँ आपको 1729 है, ठीक है, 1729। आप एक काम करिए, इसका सम करिए नंबर का कितना रहा है, देखिए 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 9 19, कितना रहा है 19 आ रहा है, इनका सम 19 आ रहा है। 19 का उल्टा कितना होता है 91 होता है शायद, मल्टीप्लाई करना ज़रा इन दोनों की, 19 और 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17, तो 9271 है नहीं यूनिक नंबर, बिल्कुल यूनिक नंबर है। तो ये जो इनका डिजिट का सम करेंगे तो 19 आएगा, 19 का उल्टा करो 91, दोनों मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर आपको फिर मिल जाएगा। हालांकि ऐसे नंबर तो बहुत ज़्यादा है जिनकी रिवर्स करने पर वही नंबर आ जाते हैं, लेकिन पहले दो खासियत इसकी और पहले खासियत और भी है, उसके बाद ये आई है, ठीक है।
तो ये हमारे पास था क्यूब का एक बेसिक सा रामानुजन नंबर के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, क्या नेगेटिव का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इवन का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ओड का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। क्या आएगा मतलब इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर x है, इसका अगर हम क्यूब करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, -x³ आएगा। क्यों, रीजन हर एक चीज़ का होना चाहिए। -x मल्टीप्लाई -x मल्टीप्लाई -x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस, x मल्टीप्लाई x³ -x³ हो गया। तो अगर आपसे कोई कहे कि -5 का क्यूब क्या होगा तो हम क्या बताएंगे, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5, यानी कि -25 125, तो कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है ना, माइनस का। लेकिन अगर पॉजिटिव का करेंगे, भाई पॉजिटिव का तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, जब सब कुछ पॉजिटिव तो आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब बात आ गई इवन का, इवन ओड का केस ले लेते हैं। भाई इवन नंबर है कोई भी, मान लीजिए एक इवन नंबर है, जब उसका हम क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए 4 है, 4 का क्यूब किया आपने, कितना आया 64, 4 का क्यूब कितना आया 64। हमने किया 6 का क्यूब किया, कितना है 216, कितना है 216। ये भी कैसा है, इवन। ये इवन था तो ये इवन, ये इवन तो ये इवन हो गया हमारा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं ओड नंबर लूँ तो, मान लीजिए मैंने लिया ओड नंबर लिया, ओड नंबर का जब क्यूब करूँगा तो आंसर भी क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं 3 लेता हूँ। 3 का क्यूब मैं अगर करूँ तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर कितना है 27। अब ये ओड है तो आंसर भी कैसा है हमारा, ओड ही आया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बताने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 से 10 तक पहले सब नंबर का क्यूब लिख लीजिए ज़रा। 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना हो गया भाई 1000 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ जो बता रहा था आपको यहाँ से भी नोटिस कर लेना कि 1 है ये 1 आया, 2 है 8 आया, 3 है 7 आया। अब मैं अगर आपसे कहूँ एक नंबर है जो कि देखिए एक एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर है ND47, ये भी वाई था, ये वाई था शायद, वाई था हाँ। ये किसी नंबर का क्यूब है, तो जिस नंबर का ये क्यूब है उसके लास्ट में क्या डिजिट होगी। तो देखिए क्यूब की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हर एक यूनिक है, सारे के सारे यूनिक नंबर हैं। जिस नंबर के लास्ट में 7 है, जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे हम तो जिस डिजिट का वो क्यूब रूट होगा उसके लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो 7 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, देखिए 7 किसके लास्ट में आता है आपके पास, 3 के क्यूब के लास्ट में आता है, तो उसका यूनिट पोजीशन क्या होगी हमारे पास 3 होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा कि कोई नंबर है x y z और ये 4, ये कोई नंबर है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब है उसकी यूनिट प्लेस आपसे पूछ लेगा क्या होगी। तो यूनिट प्लेस के लिए हमें क्या करना है भाई, इसका क्यूब रूट पूछा था उसने, इसका भी क्या पूछा है क्यूब रूट, तो ये इसका क्यूब रूट है, जो इसका आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। तो यूनिट प्लेस क्या बताओगे, देखो 4 है, 4 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 4 के क्यूब के लास्ट में आता है, तो इसलिए जिस मतलब कि नंबर का ये क्यूब है उसकी लास्ट डिजिट क्या है आपके पास 4 आएगी। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़ें। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए ध्यान ये रखना
अब क्यूब कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ पहले तरीका। बेसिक क्यूब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होती है वो बता देता हूँ। जैसे कि 125 है, ठीक है, 125 है या 512 है, ये दो नंबर है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब कैसे निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले किसकी टेबल में आता है भाई, 2 में नहीं आता क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 में 5 2 7 और 1 8, सम 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 में नहीं होगा, 5 में देखिए, 5 में 25 पे गया, 5 में फिर 5 पे आया और 5 में कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर बनाने के लिए क्यूब में जब पेयर बनाते हैं तो 3 नंबर होने चाहिए, सेम नंबर, 3 सेम नंबर होने चाहिए। 5 5 5 सेम नंबर हैं तो इनमें से एक नंबर हम ले लेते हैं, उसका क्यूब हो जाता है ये, यहाँ पे आ जाइए। अब ये देखिए लास्ट में 2 है, 2 से हो जाएगा 2 5 6, 2 से करो 1 2 8, फिर 2 से करिए 64, 2 से करिए 32, फिर 2 से करिए 16, फिर 2 से करिए 8, 2 से करिए 4, 2 से 2 और 2 से 1 आ गया हमारे पास 512 का। तो 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये सेम नंबर है 1, ये सेम, ये 3 सेम नंबर है, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ये 3 सेम नंबर है, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ये 3 सेम नंबर है, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। अब सब के बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो यहाँ पर किसका सिंबल आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब ये नंबर है, ये किसका क्यूब है आपके पास, 8 का क्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई कि जो एक नंबर दे देगा उसको किससे मल्टीप्लाई करें कह देगा या किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। मान लीजिए 1024 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं या किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्वेश्चन एक ही है, तरीके बस वो थोड़ा सा वो है कि बात जैसे हमें कहनी ऐसे है तो हम घुमा फिरा के ऐसे बोलते हैं, ठीक है, बात एक ही है। अब सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो उसका क्या किया करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 512, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख दिया मैंने 10 बार। मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब बनाने के लिए 3 सेम नंबर चाहिए, ये और ये, एक बन गया, पूरा पेयर बन गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ये देखिए पूरा पेयर बन गया, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया। ये देखिए क्यूब बन गया, ये पूरा पेयर बन गया, 1 2 यहाँ से बाहर आ गया। अब तीनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए ज़रा, ठीक है। ये तो हो गया 8 का क्यूब बच गया यहाँ तक, तो मल्टीप्लाई, ये 2 फालतू बच गया भाई। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 2 फालतू बच गया। तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो डिवाइड के लिए क्या है, आपको क्या चीज़ फालतू लगी इसमें भाई, क्या चीज़ फालतू लगी, 2 फालतू है तो इसको अगर मैं इसको हटा दूं खत्म हो गया सवाल हमारा। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। मान लो यही सवाल आपको दूसरे तरीके से पूछ ले कि किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किससे करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो भाई 1 2 है हमारे पास, अगर 2 2 और आ जाए तो पूरा पेयर नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 तो था, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया।
ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जरा इसी के ऊपर बेस्ड। एक मान लीजिए क्वेश्चन है 128 है, 128 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें 128 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16 और 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, ये हो गया हमारे पास। तो 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए 3 सेम नंबर हैं, यहाँ से 2, ये 3 सेम है, यहाँ से 2 आ गया। अब देखो ये नंबर एक ऐसा है जो पेयर में नहीं है। मैंने आपसे पूछा मल्टीप्लाई किससे करूं, तो मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अगर मान लो यहाँ पर 2 2 और आ जाए तो पेयर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्यूब की कुछ एक बेसिक चीज़ें थी जिनको आप एक बार पढ़ें और करने की आप कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आपसे कोई कहेगा कि भाई मान लीजिए कोई प्लेस नंबर है हमारे पास 55 है, जब इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 का क्यूब कर दिया करो। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना है 125। आपको तो लास्ट नंबर पूछा है उसने, लास्ट क्या आ जाएगा 5। मान लो आपसे कोई कहे कि 37 का कोई नंबर है जिसकी लास्ट में 7 है, उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी। तो भाई 7 है, तो 7 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 343। तो यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगी हमारे पास 3 आएगी। तो इस चीज़ों को रटे नहीं, बल्कि इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझें और कोशिश करें। और वीडियो जो भी है हमारी ये थी, अगली जो वीडियो है वो हमारी